जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी बहुत ਵੱਡਾ दिन है मेरे लिए। शुक्राना गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ शुक्राना। ਅੱਜ जो प्रॉपर्टी ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਓ ਸਾਡੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। और मंडे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ और साधु के रूप से, मतलब गुरु जी आए। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा हिंदी में भी बात करूँगी क्योंकि थोड़ी पंजाबी और थोड़ी हिंदी मिक्स हो जाती है। और खुशी का इतना दिन है, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। मेरे लिए बहुत ही ब्लेस दिन है। और गुरु जी ने कहा है कि अज तेरा वो काम बना दिता जिहड़ी तैनूं उम्मीद भी नहीं सी, अज तो तेरी चढ़ाई शुरू। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने आज वो काम कर दिया। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मंडे को मेरे पास साधु रूप में आए और उन्होंने कहा बेटा तू शरीर से भी सुखी हो जाएगी और तेरी मौज ही मौज होगी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरी सास ने उनको उल्टा सीधा बोलने लग गई कि नहीं ऐसे साधुओं को देना नहीं चाहिए, ये है वो है, ये चोर होते हैं ये। मैंने कहा मम्मी वो अपने कर्म कर रहे हैं, हम क्यों किसी के संतों की बुराई क्यों कर रहे हैं। कोई बात नहीं। कह रही नहीं, उसको इसको पड़ोसी ने देखा है किसी ने। मैंने कहा आपने देखा है इनको ऐसा करते हुए। कह रही नहीं। मैंने कहा फिर जब आपने देखा ही नहीं, क्या पता वो पड़ोसन झूठ बोल रही हो। मैंने कहा पता नहीं भगवान किस रूप में आते हैं, आप मत बोलो ऐसा। और थोड़े दिन बाद ही मुझे, मैंने कहा गुरु जी आप आए ना तो मुझे वो भी तो दो टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज तो, ताकि मुझे पता तो चले, या सत्संग के ज़रिए बताओ कि आप आए थे। तो गुरु जी का मैसेज आया, उन तेरी मौज ही मौज होने वाली है। मतलब जो वर्ड्स वो साधु बोल रहे थे ना, सेम वही बोल रहे थे। वो भी बोल रहे थे जय भोले की। मतलब गुरु जी ने आपकी बात बहुत सारे साधु संत भी भेजे। राखी से भी एक दो दिन पहले भी एक साधु संत आए थे, वो भी ओम नमः शिवाय बोल रहे थे। मतलब गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स पता नहीं किस ना किस रूप में भेजते हैं। शुक्राना गुरु जी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी ने राखी वाले दिन खीर का भोग भी बनवाया था, मैं पिछले सत्संग में नहीं बता पाई, सॉरी संकट जी, मैं भूल गई। और गुरु जी ने हर चीज़ में मेरे को मेरे काम इतने इजीली बना दिए। और आज भी गुरु जी का मैसेज आया कि हाँ बड़े मंदिर आ जाइए, तेरा काम बन गया है, तेरे मकान का हो गया है, अब ब्लेसिंग लेने के लिए आ जाइए। शुक्राना गुरु जी। पर आज वाकई में बहुत अच्छा दिन है, जिसकी हमें कभी उम्मीद नहीं थी ना संगत जी, वो चीज़ हुई है। हमने पहली बार कुछ लिया है, नहीं तो जब हमारी गुरु जी हमारी लाइफ में नहीं थी तो हमारे सारे पैसे वेस्ट हो जाते थे। हमारे घर में कोई बरकत नहीं थी, बिल्कुल भी बरकत नहीं, किसी चीज़ में नज़र लग जानी। पर अब ऐसा नहीं होता गुरु जी। जब से गुरु जी से हम जुड़े हैं ना, गुरु जी ने जोड़ा है हमें, जब से हमारे सारे काम अपने आप ही गुरु जी संवारते हैं। पैसों से इंतज़ाम से लेके, मैं डर रही थी कि हाँ
पैसा कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे। पर गुरुजी ने अपने आप सारा करा दिया। और गुरुजी बोलते हैं तेरे को गाड़ी भी ब्लेस की है। मतलब गुरुजी, मैंने कभी गुरुजी से मांगा नहीं, उनसे हमेशा मन्ना है उनको। मतलब गुरुजी बोलते हैं कि हाँ मन्नो मंगो नहीं, मैंने कभी भी नहीं बोला। गुरुजी ने अपने आप, कहते हैं ना, जो गुरुजी देते हैं वो अच्छा देते हैं, हम जो मांगते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होता। और गुरुजी जो अपने आप देते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और उसी में ही अब मैंने सोचा है कि गणेश चतुर्थी पे मेरे को सैलून खोलना है। तो गुरुजी अब आप अपनी ब्लेसिंग्स देना। गुरुजी ने सत्संग भी सुनाया कि तेरी बहुत तरक्की होगी। शुक्राना गुरुजी। अब मैंने ये सोचा है कि उसी जो प्रॉपर्टी ली है उसमें मैं अपना सैलून खोल लूँ। बस गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देना ताकि मैं कुछ कर पाऊँ। बस अपनी मेहर बनाना गुरुजी। आप ही की मेहर रहेगी जब भी काम काज में बरकत आप नहीं देनी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं हार चुकी थी संगत जी, मैं कभी नहीं सोची थी। मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया, मैंने सोचा नहीं था, मैं हार चुकी थी, गिव अप कर चुकी थी कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इतना ब्लैक मैजिक हुआ, उसके बाद लोगों ने मेरे साथ इतनी दुश्मनियाँ निकाली, इतनी फ्रस्ट्रेशन निकाली कि मेरे को इतना, मैं कुछ बता ही नहीं सकती इस बारे में। मेरा मजाक उड़ाया गया, मैं बहुत चीज़ें हुई मेरे साथ और ब्लैक मैजिक तक किया और गुरुजी ने मेरे को संभाला अपने आप। मैं कहीं नहीं भटकी। मैंने कहा बस मैं 2-3 साल से गुरुजी से जुड़ी हूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं गुरुजी, यहाँ तो आप ही अब संभालोगे, मैं कहीं दर दर नहीं भटकूंगी कि अब मेरे बस की नहीं है भटकना। मतलब मैं कहाँ थी और गुरुजी ने मुझे कहाँ ले आए। मैं जहाँ सोचती थी कि मैं हार चुकी हूँ, कुछ नहीं करना मुझे, वहीं गुरुजी अपना हाथ पकड़ा के सब काम करा रहे हैं। गुरुजी कह रहे तेरे तरक्की के सारे रास्ते खोल दिए हैं, तेरी हेल्थ ठीक होगी। मतलब गुरुजी हर चीज़ अपने आप करते हैं, बस एक टाइमिंग होती है। मैंने भी 2 साल गुरुजी ने से जुड़े हुए, मुझे भी बहुत दिक्कतें आई, बहुत। मतलब गुरुजी परीक्षा भी बहुत लेते हैं। मतलब फिर वो जब देते हैं ना तो बहुत अच्छे से देते हैं। और फिर मुझे परीक्षा लगी नहीं, वो ऐसा लगा बस जैसे मैं गुरुजी के साथ, बस ऐसा मन कर रहा था कि बस पता नहीं क्या कनेक्शन था। वो दुख में भी मैं उनका बस सिमरन या उनको याद करती थी, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, बस और कोई नहीं। अभी हम खाटू श्याम मंदिर में भी गए तो मेरी भाभी मुझे कहने लगी कि मंदिर में कुछ मांग ले। मैंने कहा नहीं, मांगना नहीं है, सिर्फ मनना है। और फिर बहुत भीड़ थी और वीआईपी लाइन में लगना पड़ा, और जिसके लिए मेरी बेटी भी राजी नहीं है। कहती नहीं मम्मी, ये लोग देखो कितने भीड़ भाड़ में बेचारे ये गरीब लोग वैसे फंसे हैं और हमें वीआईपी में जा रहे, तो हम क्या भगवान के दर्शन करें। मतलब मेरे बच्चों की और मेरी सोच ऐसे करती है गुरुजी ने। और फिर हमने कहा हमने मांगना कुछ नहीं, हम चले तो गए, बस सबको जल्दी हो रही थी तो हम वीआईपी लाइन में गए। और फिर हमने खाटू श्याम जी से माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ कर दो। मतलब गुरुजी ने इतनी निम्रता भर दी है हम में कि हाँ, कि तुम अगर कुछ गलत कर, वहाँ पे भी ये कहीं हम जाते हैं ना, कुछ गलत भी करते हैं ना, तो वहाँ पे एहसास हो जाता है कि गुरुजी कहते हैं हाँ। मतलब मेरे बच्चे तक कहते हैं कि नहीं मम्मी, मेरी बेटी तक कहती है कि मम्मी ये गलत है। मतलब हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं ना मम्मी, वहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। उसको इतना अच्छा लगता है ना बड़े मंदिर जाना कि वहाँ पे वीआईपी कल्चर नहीं है, आपको इक्वल सब लाइन में लगे हैं। मतलब उसको इतना अच्छा लगता है कि कोई भेद नहीं है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कुछ नहीं देखते, सिर्फ हम गुरुजी को देखते हैं वहाँ पे। मतलब हमें सब कुछ भूल जाता है वहाँ पे, हम बस गुरुजी की भक्ति में वहाँ पे जाते हैं और गुरुजी को ही निहारते रहते हैं। तो गुरुजी जैसा दर तो कहीं है ही नहीं, जो सबको इक्वल एक थाली में ही लंगर, पता नहीं इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और गुरुजी ने मुझे वाकई सावन के महीने में बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। बड़े मंदिर बुलवाया, वहाँ पे सावन में ही हमने बड़े मंदिर में दर्शन किए, और जैसे ही दर्शन करने वाले थे हमें खूब तेज बारिश आ गई और हमने भीगते भीगते ही दर्शन किए। पता नहीं गुरुजी ने कौन से कष्ट हमारे काटे। मतलब गुरुजी ने बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं। आज जन्माष्टमी अब आ रही है, आज 14 है और मेरे भाई का बर्थडे भी है। गुरुजी से भी ब्लेस करना, उसकी पे भी मेहर बनाए रखना। और क्या नाम है, जन्माष्टमी है उसके लिए गुरुजी हमने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस लिए, वो भी हमने मोर वाली लिए, मोर वाली उनकी बांसुरी लिए। शुक्राना गुरुजी। बस अब जन्माष्टमी भी बहुत, हाँ मतलब गुरुजी के साथ जुड़े हैं जब से, तो हर फेस्टिवल बहुत अच्छे जाते हैं।
हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते हैं, हर चीज़ के रूप में दर्शन होते हैं। और गुरुजी ने इतनी नेगेटिविटी, मेरे घर में तो इतनी नेगेटिविटी थी ना संगत जी, जो गुरुजी ने सब चीज़ दूर कर दी। मतलब अब हमें पॉजिटिव सोच भर दी है। मतलब अब अकेला रहना ना, गुरुजी कहते हैं मैं तेरे को अकेला इसलिए करती था, और मेरा अब अच्छा लगता है मुझे अकेले रहना। मुझे गुरुजी से जुड़े रहना अच्छा लगता है। मतलब गुरुजी आपसे इसलिए दुनिया से भी अलग कर देते कि आप उनको बस दुनिया को पहचान पाओगे। हाँ, दुनिया आपके कभी काम नहीं आएगी, आपका गुरु हमेशा आपके काम आएगा, आपके सुख में दुख में कुछ भी हो। तो संगत जी बस गुरुजी पे विश्वास रखिए, उन पे कभी भी डाउट मत करिए कि गुरुजी अभी नहीं दे रहे। हाँ, एक बारी मैंने भी मांगा था बड़े मंदिर से, पर वो मुझे नहीं मिला, तो मैंने उसके बाद ये नहीं कि मैंने बड़े मंदिर जाना छोड़ दिया, नहीं, उसमें भी कोई होगा, वो मेरे लिए चीज़ सही नहीं होगी, उसके बाद मैंने नहीं मांगा कभी भी। और फिर गुरुजी देते रहे ना, उसके बाद वो गुरुजी अपने आप सब चीज़ें अच्छी करते गए। तो हमें कभी मांगना नहीं चाहिए अपने भगवान से। वो हम प्लानिंग करते हैं ना, तो बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, और जो हम कहते हैं वो अच्छी नहीं होती शायद, इसलिए वो गुरुजी नहीं देते। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। बस अब गुरुजी मेरा ये भी सैलून भी आपकी दया से बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि आप ही ने कहा है कि सैलून खोल। मतलब गुरुजी ने अपने आप ही हर चीज़ के बताया कि तू बिजनेस करेगी, मतलब तेरे बिजनेस को भाग लगेंगे, मतलब गुरुजी कहते हैं तरक्की होगी। तो इसीलिए मैंने कहा गुरुजी ने हाँ भरी है, तो फिर तो मैं करूँगी अब तो गुरुजी ने ही संभालना है सब कुछ। आपकी मेहर, आपकी दया का कोई अंत नहीं है, कोई दूसरा किराना नहीं है। गुरुजी, आपने मुझे पिछले महीने अचानक कहा कि बड़े मंदिर आ जा और दर्शन करके जा, और मैंने वही किया। कैसे टिकट हो गई, कैसे मैं पहुंच गई, कैसे वहाँ पे सब अरेंजमेंट भी हो गया, और दर्शन करके फिर से मैं मुंबई आई, क्योंकि मुझे सत्संग जून का करना था। पिछले 2 महीने मैंने सत्संग किया नहीं था, क्योंकि ऑपरेशन की वजह से मैं कर नहीं पाई थी। लेकिन अब जून में मैं 7 जून को पहला सत्संग करने वाली थी। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं कब से गुरु जी की शिष्य बन गई थी, या कब गुरु जी ने मुझे अपना बनाया था। वरना ये मकान, ये यहाँ लेना, ये सब तो ऐसा लगता है जैसे गुरु जी की ही प्लानिंग थी, क्योंकि मेरे घर में कोई भी इतना पूजा पाठ और ये गुरु जी को नहीं मानते हैं। तो मैं ही गुरु जी के प्रति आकर्षित भी हूँ और उनकी शिष्य भी हूँ। तो शायद इसीलिए ये मकान यहाँ पर बेटे ने लेके रखा, और मैं भी भाग दौड़ के वहाँ से दिल्ली से आ जाती हूँ, जम्मू से आ जाती हूँ, और यहाँ पर सत्संग अपना करा लेती हूँ। तो 7 जून को मैंने सोचा कि मैं 2 महीने के बाद अब नए सिरे से अपना सत्संग शुरू करूँगी। और जबकि मेरे पास उस समय कामवाली भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, बहुत दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कतें। और क्योंकि दोनों घुटनों का मैंने ऑपरेशन किया था, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन गुरुजी ने कुछ ऐसी मेहर कर दी कि जिस कामवाली का दिमाग 2 महीने से सड़ा हुआ था, वो नखरे दिखा रही थी, वो 2-3 दिन पहले खुद ब खुद आई और कहने लगी कि आपने मुझे बुलाया नहीं, ये नहीं। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैंने तो तुम्हें खबर भेजी थी, तुम ही नहीं आई। तो खैर कहने लगी नहीं, मैं कल से आऊँगी। तो गुरुजी ने 7 तारीख के प्रोग्राम के लिए, 7 तारीख के सत्संग के लिए उन्होंने खुद ही कामवाली का बंदोबस्त कर दिया। वही कामवाली फिर से आ गई, और मैंने सारा साफ सफाई करवाया, और 7 तारीख को सत्संग रखा। सत्संग जब मैंने रखा, तो उस दिन यहाँ मुंबई के आश्रम से कई लोग भी आए, कई सेवादार भी आए, और बहुत अच्छी तरह से वो सत्संग हुआ। कई चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई भी कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। और उस दिन मुझे उन्होंने बताया कि ये जो जहाँ पर गुरुजी का दरबार लगाया हुआ है, उनके पीछे एक तकिया भी रखना है। तो खैर मुझे जो चाइना में एक मोमेंटो के तौर पे एक कुशन मिला था, उस दिन तो मैंने वो वहाँ पर रख दिया। लेकिन दिल में सोचा कि बहुत जल्दी गुरुजी के लिए कुशन खरीद लूँगी। तो खैर कई चीज़ें उन्होंने मुझे नई नई भी सिखाई, बताया भी कि माला नहीं डालनी होती है, और क्योंकि वो आज भी हमारे बीच है। और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सब सिखाया, जो मैंने ग्रहण भी किया। और जब प्रसाद खिलाते थे, करते थे, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है। तो
सबसे मज़े की जो बात है और सबसे गुरुजी की जो मेहर की बात है कि जब मैं गुरुजी के लिए उस दिन समोसा प्रसाद खरीदती हूँ, तो जाने क्यों वो उतने ही समोसे आते हैं जितने लोग उस दिन मेरे यहाँ आते हैं। चाहे मैं 15 खरीदूँ तो 15 लोग आते हैं, मैं 17 खरीदूँ तो 17 लोग आते हैं, मैं 12 खरीदूँ तो 12 लोग ही आते हैं। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ही हैरानी होती है कि आखिर ये सब कैसे हो जाता है। लेकिन हालाँकि मैं उस दिन 2 महीने के बाद बिस्तर से उठी थी। मैंने सुबह से भजन लगा रखे थे, गुरुजी के भजन लगा रखे थे, कुछ बड़े मंदिर के अच्छे भजन लगा रखे थे और वो प्रसाद कैसे बनता चला गया, कैसे फटाफट सब होता चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। और सब कुछ तैयार टाइम से हो गया और 3-4 बजे के करीब एक संगत आंटी जी भी आ गई। उन्होंने भी बाहर सजाने-वजाने का काम किया, मैं भी कर रही थी। तो हमने मिल कर के हॉल को सजाया, ठीक से किया और उसके बाद जब सत्संग 6:30 बजे शुरू हुआ, तो मैं तो फिर बैठ गई, फिर वो लोग ही सारा करते हैं। एक अनु मालू एक बिटिया है, आंटी जी है, वही हमेशा चाय वगैरह, चाय प्रसाद वगैरह बनाती है और भी बाकी करने का काम भी वही लोग करते हैं। एक अरुण जी भी हैं, वो भी सबको देना, फिर वो बर्तन वो उठाना, करना, वो सब वही करते हैं। तो मैं उनकी भी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और कि गुरुजी की मेहर उन पे बनी रहे और वो किस तरह से हर चीज़ को आराम से कर लेते हैं। तो बस मैंने तो अपनी तरफ से सबको मैसेज भेज ही दिया था, लेकिन कई नए चेहरे जिन्हें मैंने भेजा उनमें से कुछ लोग नहीं भी दिखाई देते हैं, लेकिन अपने आप दूसरे कई नए चेहरे दिखाई देते हैं जो सत्संग में टाइम से पहुंच जाते हैं, बैठते भी हैं, उनसे बातचीत भी होती है और सत्संग बहुत अच्छी तरह से होता है। तो 6:30 बजे जैसे ही हम गुरुजी का वेलकम बैंड बजाते हैं और शुरुआत करते हैं, तो सभी लोग आ चुके होते हैं। तो ये तो गुरुजी की मेहर है और उनकी मर्ज़ी है कि वो कैसे क्या हमसे कराएँगे, क्या करवाना चाहते हैं। तो लेकिन कुछ भी हो, बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है और घर में एक अजीब-सा सुकून का माहौल हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से सब कुछ हो जाता है। लोग आते हैं, खाते हैं, प्रसाद खाते हैं और उसके बाद जो लंगर प्रसाद जो गुरुजी का प्रसाद निकलता है, उसे भी सब लोग खा लेते हैं। फिर कुछ बच जाता है, तो जो लोग आ नहीं पाते हैं, मैं उनके लिए भी रख देती हूँ। दूसरे दिन मैं उनको भी दे देती हूँ। जब सब कुछ हो गया, बाद में हमने कश्मीरी कहवा चाय भी बनाई और हम सब लोगों ने जितने भी संगत जी बैठे हुए थे, हम लोगों ने वो कश्मीरी कहवा चाय भी पी और गुरुजी को भी पिलाई। कुछ भजन वगैरह भी कुछ लोगों ने गाए जो बाद में चल रहे थे। तो उससे और भी माहौल बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ही सब करवा रहे हैं क्योंकि जिनको गाना भजन आते हैं, गीत गाना आता है, वो लोग भी अपना सुना रहे थे और उसी बीच कुछ लोगों ने अपने सत्संग भी सुनाए कि कैसे-कैसे किसके साथ क्या हुआ और किसको गुरुजी ने कैसे बचाया, उन्होंने वो भी सुनाया। तो जिससे दूसरे लोग भी सीखते भी हैं, समझते भी हैं और उनको उनके सवालों के जवाब भी मिलते हैं। तो कुल मिला के गुरुजी ने रात के 11 बजे तक, हालाँकि हमारा 8:30 बजे ख़त्म हो गया था सत्संग, खाना खाते हुए 9 बज गए थे, 9 साढ़े 9 हो गए थे, उसके बाद भजन, गाने, गीत ये सब चल रहा था। फिर कश्मीरी कहवा चाय हम सब ने मिल कर के पी, तो बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छा वातावरण था। सबने हँसते-खेलते उस माहौल को और भी जीवंत बनाया। तो ये तो सब गुरुजी की ही मेहर है, हम कौन करने वाले होते हैं और हम होते कौन हैं? क्योंकि हर बार मैं देखती हूँ मुझे तो सबसे बड़ी जो हैरानी होती है वो ये होती है कि ना कभी कोई खाना प्रसाद कम पड़ता है और ना ही जितने समोसे खास करके जो हम चाय प्रसाद के साथ समोसे लाते हैं वो मैं देखती हूँ कि वो उतने लोगों के पूरे आ जाते हैं और उतने लोग आए भी होते हैं, चाहे कोई देर से आता है या कैसे भी आता है मगर वो पूरे हो जाते हैं। तो ये तो सब गुरुजी की ही मेहर है और उसके आगे हम कौन होते हैं करने वाले, जो हमसे गुरुजी करवाते हैं और वो ही हम करते हैं। तो खाना प्रसाद वगैरह सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जब सब चले जाते हैं तो मैं उसी हॉल में वहाँ पर ही सोफ़े पे सो जाती हूँ और गुरुजी को
मैंने 1-2 दिन भी और भी रखा, तो मुझे ऐसा लगता है गुरुपा घर में ही हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं 2 दिन वहीं पे रहती हूँ, उनके साथ चाय पीती हूँ, खाना खाती हूँ, लंगर खाती हूँ उनके साथ और थोड़ी पूजा करती हूँ, बल्कि रोज़ शाम को 1-1 घंटे का सत्संग भी करती हूँ और फिर 2 दिन के बाद मैंने उनको विदा भी कर देती हूँ। तो ये सब गुरु जी की मेहरबानी है, मैं कौन होती हूँ करने वाली, और उन्होंने ही हिम्मत दी, उन्होंने ही मुझे शक्ति दी ये सब करने के लिए। तो गुरु जी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरा ये सब करवाने का और मुझे शक्ति देने का और आपका हर पल का आदेश देने का। मुझे कभी-कभी बच्चों की फ़िक्र होती है, उनका फ़ोन नहीं आता है तो मन परेशान होता है, तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी उसका फ़ोन नहीं आया, वो कुछ पता नहीं कहाँ है, ज़रा आप प्लीज़ करिए ना। तो इमीडिएटली उस छोटे बेटे का फ़ोन आ जाता है। आखिर माँ हूँ ना, माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है, चाहे कितना भी करो, लेकिन जब तक बच्चा बात ना करे तब तक दिल परेशान रहता है, क्योंकि वो बाहर ही बाहर रहता है, उसको कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो उसका फ़ोन आ जाता है तो बहुत ही शांति महसूस होती है और अच्छा भी लगता है। तो कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आती है या कुछ होती है तो गुरुजी से ही तो हम कह सकते हैं, क्योंकि वही तो हमारे सभी समस्याओं का समाधान करते हैं और उनसे माँगना क्या है, उनको तो मानना है। मानते हैं हम तो वो खुद ही हमारी भावनाओं को समझते हैं, हमारी दिल की मुरादों को समझते हैं, हमें सचेत भी करते हैं, हमें बताते भी हैं कि उठो ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये मत करो, वो मत करो। और जैसे-जैसे गुरुजी हमें ये बताते हैं कि देखो वहाँ पे ये दर्द है, ऐसे करो, तो हम वही करते हैं। मैं तो जब से घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, कंधे में भी मुझे कुछ दर्द हो रहा था। कभी-कभी रात को मुझे बहुत एसिडिटी होती है, तो मैं उनका जल प्रसाद पी-पी कर ही उसको ठीक कर लेती हूँ, तो फिर मुझे कोई जलन नहीं होती है। और जो भी उनका चंदन टीका और जल प्रसाद होता है, वो घुटने पर भी लगाती हूँ और कंधे पर भी लगाती हूँ, तो वो भी सब ठीक हो जाता है, क्योंकि उससे बड़ा कोई भी दवाई नहीं है। और साथ-साथ गुरुजी बताते भी रहते हैं कि ये कर कुड़िए, ऐसे कर, वैसे कर, इन चीज़ों को कर, तो वो भी हम करते रहते हैं। कभी-कभी लक्ष्मी जी छिपकली के रूप में हमें दर्शन भी देती हैं, आती हैं, टहल के चली जाती हैं, तो हम उन्हें प्रणाम कर देते हैं। तो लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, ऐसा शुक्राना कि जिसका कोई अंत नहीं है। गुरुजी गुरुजी का एक भजन है, मैं आज वो भी आपको सुनाना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे दिल की गहराइयों में जैसे तर जाता है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। दिया कुछ नहीं शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा
तेरी बंदगी का जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपको पता है संगत जी, जब मैंने ये भजन सुना था, मेरे दिल की गहराइयों में ये जैसे डूब सा गया था। और जब मैं मुंबई आश्रम जाती हूँ तो मेरा दिल करता है कि यहाँ ये गीत बजे, ये भजन चले। तो एक या दो के बाद अचानक चलना शुरू हो जाता है और मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जब वो कहते हैं कि मैंने आज तक सिर्फ लिया ही लिया है, दिया तो कुछ भी नहीं है, तब मुझे लगता है कि वाकई में हम वहाँ जाते हैं, जो हमारी इच्छा होती है, गुरुजी हमको लंगर अच्छे से खिला देना, हमें ये दे देना, हमें ये दे देना, क्योंकि हमारी तो मांगने का सिलसिला ही नहीं ख़त्म होता है और ना ही हमारी इच्छाओं का अंत होता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम गुरुजी को मांगे नहीं, लेकिन वहाँ जाके कुछ पल बैठ के ही सही जो सुकून मिलता है वो एक हफ्ते के लिए हमारे लिए बहुत हो जाता है। तो गुरुजी का ये भजन बहुत से लोगों को मेहर देता होगा, रहमत देता होगा, सुकून देता होगा। और मेरे इस आज के संगत को, मेरे आज के एक सत्संग को जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी अंकल आंटी जी लोग सुन रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे इस सत्संग को पेश करने वाले को भी शुक्राना। उनके घर में खुशियों का अंबार रहे, उनके जीवन में गुरु जी की मेहर बनी रहे। और जो भी है, जो भी सुन रहा है, जो भी कर रहे हैं या बाद में पहले जो भी सुन रहे हैं, सब पर गुरु जी की मेहर बने रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज का सत्संग मैं अगले सत्संग के लिए फिर से अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का महामंत्र ही कहकर मैं इसे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना। मुझे एक बात और याद आई संगत जी, आजकल बहुत से लोग संगत में तो आते हैं, लेकिन संगत में वो गुरु जी के भजन में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि अपने शिकार को ढूंढ रहे होते हैं कि हम किसे फंसाएं और किससे पैसे वसूल करें। आते हैं, लंगर खाते हैं, वो तो गुरु जी का प्रसाद है, लेकिन बाद में वो कोई ना कोई स्टोरी बना करके मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, ये दे दो, वो दे दो। तो मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि जब भी कोई ऐसा कहे तो आप उनसे सावधान रहे। मैंने भी एक दो बार धोखा खाया, मैंने भी एक दो बार ऐसा खाया। एक बार तो खैर मैंने मदद भी कर दी, लेकिन उतना भी नहीं करी, लेकिन कर दी कि जिसका मुझे अफसोस ना रहे कि मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि गुरु जी के नाम पर और गुरु जी के संगत में आने के बाद भी, इवन सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं, मेरे साथ तो दोनों महिलाओं ने ही किया कि अगर इंसान को वाकई में दुख है, संकट है, वो है, लेकिन धोखेबाजी से और अपना शिकार ढूंढने के लिए लोग ऐसे लोगों को फंसा लेते हैं या ऐसी कहानियां सुनाते हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है, ऐसे लोगों, मैंने भी उन लोगों को धीरे धीरे अपने सत्संग में बुलाना ही छोड़ दिया। अब ठीक है, जो नुकसान हो गया तो हो गया, वो गुरु जी देख लेंगे। लेकिन आप सब लोग भी बहुत सचेत रहें। और ऐसे लोगों के, कई लोग कहते हैं ये इतने पैसे भरो तो हम ये चीज़ें तुम्हें भेजेंगे, फिर वो करेंगे। उसमें भी मैं शुरू में पागल बनी थी, लेकिन मैंने 500 रुपए का एक नुकसान हुआ था, उसके बाद उससे भी अकल आ गई। तो इन सब चीज़ों से दूर रहे। रोज़ फेसबुक पे लिखा होता है अपने परिवार के लिए, उसके लिए आप इतना लंगर प्रसाद करो, इस फ़ोन पे करो, उस फ़ोन पे करो। तो इन सब बातों से आप सचेत रहें। आपको जो भी करना है वो गुरु जी के आश्रम में जाके, वहाँ पर सभी दान पेटियां लगी हुई हैं, आप वहाँ पे करें। हाँ, आप किसी को कोई कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं क्या नहीं कोई नहीं जानता है। लेकिन ऐसे लोगों का गुरु जी खुद ही हिसाब किताब भी करेंगे। बस हम लोग को अपना कर्म करना है और अपना सब कुछ ठीक से करना है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मेरे से किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो या कोई बात मेरे से गलत हो गई हो तो मुझे माफ़ करे। अनंतम अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ ਆ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੁਛ ਵੀ, ਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋਗੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਲਗਾਵ ਆ। ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ 5-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਜੀ ਨਾ, ਬੈਠੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬੀ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ, ਆਪ ਰਸਤੇ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। 1-2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਸਵਾਰਥੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। 1-2 ਜਣਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ
2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਦਿਆ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗਾ ਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ 13 ਤਰੀਕ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2025 ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ ਬਾਪ ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਵੀ, ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਔਖਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੇ ਪੈਣੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫੜੀ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਿੱਦਰਾਂ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ
ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਿੱਚ, ਸਫ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਨੀ ਧੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਠਾਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।